हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा सेकंड वीडियो, जो कि है हमारा। आपको सबको पता है कि हम सिलेबस वाली वीडियो सभी बना रहे हैं फ़िलहाल। तो आज हम जो है वो देखेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी की सिलेबस, है ना, फॉर BRIT। और हाँ, ये सिलेबस मतलब कि पैरामेडिकल्स में लाइक MLT हो गया, फिजियोथेरेपी हो गया, इस सारे में ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। तो आप जो भी मतलब कि अगर अदर्स ब्रांचेस से हो, आप लोग MLT हो गए या फिर फिजियोथेरेपी हो गई, BPT यानी कि ऑप्टोमेट्री हो गए, उन सारे लोग भी मतलब आप लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं और सिलेबस के बारे में आपको नॉलेज मिल जाएगी यहाँ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। तो जो फर्स्ट यूनिट है हमारी वो है जनरल एंड नर्व मसल ऑफ फिजियोलॉजी। ठीक है, तो जो इसका फर्स्ट पार्ट है, ए पार्ट, उसमें हम पढ़ते हैं इसका कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स, ओके, फंक्शंस ऑफ सेल ऑर्गेनल्स एंड ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, इंट्रासेलुलर कम्युनिकेशन एंड बॉडी फ्लूइड्स, होम्योस्टेसिस एंड मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो ये सारे टॉपिक्स के बारे में हम इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो हमारे फर्स्ट यूनिट की ए पार्ट में आती है। देन हमारा बी पार्ट है जिसमें कि हम स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर, फंक्शंस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व टिश्यूज़, यानी कि नर्व टिश्यूज़ की फंक्शंस एंड क्लासिफिकेशन देखते हैं और उसका स्ट्रक्चर। ठीक है, देन फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नर्व एंड नर्व इम्पल्स एंड न्यूरोजेलिया। ठीक है, तो ये टॉपिक्स भी देखते हैं हम हमारी फर्स्ट यूनिट में। देन हमारा सी पार्ट है जिसमें न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक। ठीक है, और डिफरेंस बिटवीन स्केलेटन मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। ठीक, तो इन सब के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ते हैं। देन हमारा सेकेंड यूनिट आता है फिजियोलॉजी का। देन आती है हमारी सेकेंड यूनिट जो कि है ब्लड। ठीक है, ब्लड में हम इस ब्लड कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ ब्लड, ब्लड का कंपोजिशन पढ़ते हैं। कंपोजिशन में आपका ब्लड में जितने भी मतलब कंपोनेंट्स होते हैं उन सारे के बारे में पढ़ते हैं, और फंक्शंस ब्लड का। ठीक है, देन हमारा प्लाज्मा प्रोटीन्स, ब्लड वॉल्यूम एंड हेमोग्लोबिन, ये टॉपिक्स हम पढ़ते हैं। ठीक है, देन आता है हमारा बी पार्ट जिसमें कि इरेथ्रोसाइट्स के बारे में पढ़ते हैं, है ना। इरेथ्रोसाइट्स, जॉन्डिस, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स, इन सब चीज़ों के बारे में हमको स्टडी करना होता है। ठीक है, देन हमारा आता है सी पार्ट जिसमें कि है ब्लड कोagulation, है ना। देन ब्लड ग्रुप्स के बारे में हमको पढ़ना होता है अच्छे से, एंड ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, RH फैक्टर, हेमाटोक्राइट वैल्यू, ESR, लिम्फ, RE सिस्टम एंड इम्यूनिटी। तो ये हमारे ये कंप्लीट यूनिट 2 की जो कि है ब्लड। देन हमारा यूनिट थर्ड जिसमें कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, है ना, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आता है जो कि जिसमें ए पार्ट में हमारा कार्डियक मसल, फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी ऑफ द हार्ट एंड ब्लड वेजल्स, कार्डियक साइकिल। ठीक है, देन आता है क्या, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट साउंड्स एंड ECG। ये ECG ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, देन आता है हमारा सी पार्ट जिसमें कि हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट, ब्लड प्रेशर एंड पल्स, इन सब चीज़ों को देखना पड़ता है ना। देन आता है हमारा फोर्थ यूनिट में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ पे भी दिया होता है और हमारा एनाटॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिया होता है, तो दोनों को मिला के आप पढ़ेंगे तो बहुत इजी हो जाता है फिर। देन आता फोर्थ यूनिट रेस्पिरेटरी सिस्टम ना, जिसमें फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी एंड फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, एयरवेज, डेड स्पेस, देन ग्राफ ऑफ लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़, और फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, है ना। देन कौन सा, तो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन एंड हाइपोक्सिया। ठीक है,
तो फिजियोलॉजी की 5th यूनिट जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम आती है, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमको क्या क्या पढ़ना होता है, फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी एंड फंक्शंस ऑफ जीआईटी, है ना, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की फंक्शंस एंड उसकी फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी जो होती है उसके बारे में पढ़नी होती है। फिर सलाइवा, माउथ एंड ओसोफेगस, ठीक है। देन आता है हमारा बी पार्ट जिसमें कि हमको स्टमक, पेनक्रियाज, लिवर एंड गॉल ब्लैडर और डाइजेस्टिव जूसेस एंड दियर फंक्शंस, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़नी होती है। देन सी पार्ट आता है जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ जीआईटी, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन इन जीआईटी, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना होता है। तो फिजियोलॉजी की सिलेबस के बाद अब हम देखेंगे बेसिक्स एंड रेडिएशन फिजिक्स, यानी कि रेडिएशन फिजिक्स, है ना, रेडिएशन फिजिक्स की सिलेबस पे नज़र डालेंगे हम फर्स्ट सेमेस्टर की, ठीक है। तो जिसमें हमारा फर्स्ट यूनिट जो है, फर्स्ट यूनिट हमारा बेसिक फिजिक्स ही आता है, जो कि हम मतलब 11th-12th में पढ़े हुए होते हैं। ये ज़्यादा मतलब हार्ड होता नहीं है, आप यहाँ पे सिलेबस देखोगे तो पता चल जाएगा आपको। जैसे है रिवीजन ऑफ मैथमेटिक्स रिलेटेड टू रेडियोग्राफी, मेजरमेंट्स एंड यूनिट्स ऑफ सीजीएस एंड एमकेएस सिस्टम, ठीक है। तो ये सीजीएस एमकेएस हमने पहले भी पढ़ रखा है 11th एंड 12th में, तो यही सारी होती है इसकी यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। देन रेडिएशन यूनिट्स, ठीक है। देन आता है हमारा इलेक्ट्रिकल चार्जेस, है ना, पोटेंशियल डिफरेंसेस, करंट एंड रेजिस्टेंस। तो ये सब 11th एंड 12th में थोड़ा थोड़ा हम लोगों को ओवरव्यू मिल चुका है। यहाँ पे हम मतलब 11th-12th के लायक ही यहाँ पे भी हम पढ़ेंगे, ज़्यादा हाई लेवल पे यहाँ पे भी हमको नहीं पढ़ना होता है। देन आता है ओम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, डायरेक्ट करंट, ठीक है। तो ये भी है हमारा यहाँ पे। देन हमारा सेकंड यूनिट आता है जिसमें ईएमआई, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस, जिसमें हमको कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, ये तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है 11th एंड 12th में, ठीक है। तो ये पढ़ना होता है। देन आता है हमारा कौन सा, तो देन आता है बी पार्ट जिसमें कि इलेक्ट्रिकल पावर, ए मीटर एंड वोल्ट मीटर, ये भी हमने 11th एंड 12th में पढ़ रखा है, ठीक है। तो जब फिर बात आती है सी पार्ट की, जहाँ पे हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन, इन सब चीज़ों के बारे में हमें पढ़नी होती है। अगर बात करें हम थर्ड यूनिट की, जिसमें हमारा जनरेटर्स एंड ट्रांसफॉर्मर्स आते हैं, तो जनरेटर ट्रांसफॉर्मर्स ये भी हमने 11th और 12th में पर रखा हुआ होता है सेकेंडरीज में, ठीक है। जिसमें ए पार्ट में जो है प्रोडक्शन ऑफ एसी जनरेटर्स, हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर्स, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड इट्स यूजेस, तो उसकी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड यूजेस को देखते हैं किसकी, हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर्स की और एसी जनरेटर्स की, ठीक है। जो बी पार्ट है इसका, उसमें हम द डायोड एज रेक्टिफायर एंड एज एन एक्स रे ट्यूब, ठीक है। तो ये देखते हैं। फिर हमारा कंपोनेंट्स, टारगेट मटेरियल, फिलामेंट, ट्यूब, हाउसिंग, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो थर्ड यूनिट की जो सी पार्ट है, इसमें हम टाइप्स ऑफ रेक्टिफिकेशन एंड मेथड्स यूज्ड इन डायग्नोसिस ऑफ एक्सरेज, तो यहाँ से हम लोग का लगभग की एक नया पाथ शुरू होता है, जो कि हम 11th-12th में नहीं पढ़े हुए होते हैं, है ना। देन आता है हमारा फोर्थ यूनिट जिसमें एक्सरे ट्रांसफार्मर के बारे में हम पढ़ते हैं, है ना। एक्सरे ट्रांसफार्मर्स क्या होता है ये सब, और उसका ट्रांसफार्मर लॉसेज क्या होता है, हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है, ईडी करंट क्या होता है, कॉपर लॉस क्या होता है। तो इस सब में भी हम थोड़ा थोड़ा मतलब कि 11th और 12th में स्टडी कर चुके होते हैं। देन आता है हमारा बी पार्ट जिसमें कंस्ट्रक्शन, रेगुलेशंस ऑफ ट्रांसफार्मर्स, है ना, पढ़ते हैं। देन आता है सी पार्ट जिसमें टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर्स एंड इट्स यूज्ड इन एक्सरे apparatus, ठीक है, ये पढ़ते हैं। देन आता है हमारा फिफ्थ यूनिट रेडिएशन फिजिक्स की, जिसमें प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे, ठीक है, एक्सरे का प्रोडक्शन जो है वो कैसे होता है, क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ते हैं हम। जिसमें हमारा ए पार्ट जो है उसमें थर्मियोनिक इमिशन एंड इट्स एप्लीकेशन इन एक्सरे प्रोडक्शन, ठीक है। ब्रेमस्टेलिंग कैरेक्टरिस्टिक, बाइंडिंग एनर्जी एंड ऑगर इलेक्ट्रॉन, तो इन सब चीज़ों के बारे में हमको यहाँ पे पढ़ना होता है। थर्मियोनिक इमिशन एक बहुत वी आई टॉपिक है, और ब्रेमस्टेलिंग उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह, कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन ना, ब्रेमस्टेलिंग रेडिएशन, ये सब भी मतलब कि वीवीआई क्वेश्चन है एक, और एक टॉपिक, ठीक है। देन आता है हमारा
वैक्यूम, डायोड, वेरिएशन ऑफ ट्यूब्स, करंट एंड एनोड कैथोड वोल्टेज, ये सब चीज़ें, ठीक है। देन आता है हमारा बी पार्ट, जिसमें कि इंटरेक्शन ऑफ एक्सरे विथ मैटर, ना, मतलब कि एक्सरे का मैटर के साथ इंटरेक्शन को देखते हैं। कॉम्पटन, फोटो इलेक्ट्रिक कोहेरेंट, फोटो डिस इंटीग्रेशन, पेयर प्रोडक्शन, ये सारी रेडिएशन की क्या है, यानी कि टाइप्स है, जिसको कि हमको बहुत अच्छे से पढ़ना होता है, ये एग्ज़ाम में आता भी है, ठीक है, फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम में। देन आता है हमारा सी पार्ट, जिसमें एप्लीकेशन इन डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ईच मॉडलिटी, ठीक है। एप्लीकेशन इन डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी के में जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं, 11 एप्लीकेशन होते हैं आई थिंक, तो उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना होता है, और एडवांटेज उसका और डिसएडवांटेज। अब हम बात करते हैं एक नया सब्जेक्ट, जो कि हमारा पैथोलॉजी, ठीक है। पैथोलॉजी एज अप्लाइड टू रेडियोलॉजी, यानी कि पैथोलॉजी का भी पैथोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में भी थोड़ा बहुत हमको इसमें पढ़ना होता है, उसका ओवरव्यू लेना होता है, ताकि जब भी हम पेशेंट को ट्रीट करें, तो छोटी मोटी जो ज़रूरतें होती है उसको वो हमको हैंडल करना आ जाए। तो इसकी जो हमारी फर्स्ट यूनिट है, जिसमें हम देखेंगे, है ना, इंट्रोडक्शन टू हेमेटोलॉजी, नॉर्मल कलेक्शन ऑफ ब्लड, देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, ठीक है। तो इसमें हम क्या देखते हैं, हेमेटोलॉजी का इंट्रोडक्शन, नॉर्मल कलेक्शन ऑफ ब्लड, है ना, देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, देन वेरियस एंटीकोगुलेंट्स यूज्ड इन हेमेटोलॉजी। तो हेमेटोलॉजी में जितने भी एंटीकोगुलेंट्स यूज़ होते हैं, है ना, उसके हम टाइप्स को पढ़ते हैं, है ना। देन हमारा वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स एंड ग्लासवेयर्स यूज्ड इन हेमेटोलॉजी, जो हेमेटोलॉजी लैब में जो हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लासवेयर्स यूज़ होती है और इंस्ट्रूमेंट, वो सब चीज़ों के बारे में हमको यहाँ पे पढ़ना होता है। देन हमारा सेकेंड यूनिट में पैथोलॉजी का प्रिपरेशन एंड यूज़ ऑफ ग्लासवेयर्स का प्रिपरेशन कैसे करते हैं और उसका यूज़ को पढ़ते हैं, ठीक है। देन आता है हमारा लेबोरेटरी सेफ्टी गाइडलाइंस, जो हमारी लेबोरेटरी सेफ्टी गाइडलाइंस होती है, तो लैब में एंटर करने से पहले हमारी कुछ सेफ्टी गाइडलाइंस होती है, उसको हमको फॉलो करना होता है, उसके बारे में हमको यहाँ पे पढ़ना होता है, ठीक है। देन हमारा एसआई यूनिट्स एंड कन्वेंशनल यूनिट्स इन हॉस्पिटल लेबोरेटरी, ठीक है। तो हॉस्पिटल लेबोरेटरी में जो हमारा कन्वेंशनल एंड एसआई यूनिट्स होती है, वो हमको देखनी पड़ती है, ठीक है। देन आता है हमारा थर्ड यूनिट, जिसमें कि हम एच बी यानी कि हेमोग्लोबिन, PCV, ESR एंड नॉर्मल हेमोस्टेसिस, इन सब टेस्ट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ये सारे टेस्ट होते हैं, ठीक है, तो इन सब के बारे में हमको यहाँ पे पढ़ना होता है। फिर आता है हमारा ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, प्रोथ्रोम्बिंग टाइम, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, तो ये सब भी टेस्ट ही होता है, जिसके बारे में हमको पढ़ाया जाता है, और इसका प्रैक्टिकल भी कराया जाता है साथ साथ, ठीक है। तो फिर आता है हमारा फोर्थ यूनिट, जिसमें कि सेक्शन कटिंग एंड टिश्यू प्रोसेसिंग ऑफ रूटीन पैराफिन सेक्शंस, ठीक है। देन आता है हमारा डी कैलिफिकेशन ऑफ टिश्यूज़ एंड स्टेनिंग ऑफ टिश्यूज़, HNE स्टेनिंग, है ना। ये सारे भी टेस्ट ही होते हैं, जो कि हमको परफॉर्म भी कराया जाता है, यानी कि प्रैक्टिकल भी होती है इसकी, और साथ साथ थ्योरी भी होती है, ठीक है। एंड बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, ये तो हमको पढ़ना ही होता है। देन क्या आता है फोर्थ यूनिट की जो सी पार्ट है, थर्ड पार्ट है, उसमें बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में हमको पढ़ना होता है, ठीक है। देन हमारा फिफ्थ यूनिट है इसका, और जो कि लास्ट यूनिट है पैथोलॉजी का, इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लड बैंक का इंट्रोडक्शन को पढ़ते हैं हम। ब्लड ग्रुपिंग एंड RH टाइप्स, ब्लड ग्रुपिंग के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं इसमें, और RH टाइप्स के बारे में, RH फैक्टर्स जो होती हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। देन क्रॉस मैचिंग, ये सारी टॉपिक्स हैं हमारी, ठीक है, जो कि हमको कवर करना होता है पैथोलॉजी के सब्जेक्ट में। तो यही था हमारा आज का वीडियो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।